हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स से बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक या फिर मैं कहूं बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे एक क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या है बच्चों? टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है वो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी बनती है, और ये जो प्रॉब्लम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए मैं आपको समझाता हूं। यहां से मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूं। कितने मेथड बताऊंगा आप लोगों को? दो मेथड बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, फर्स्ट मेथड समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड समझते हैं। देखो फर्स्ट मेथड कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे एक्चुअली क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है A train travels a distance of 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है उसको 300 किलोमीटर जाना है, लेकिन स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट। क्या आप कांस्टेंट स्पीड का मतलब समझते हैं? देखो भैया, कांस्टेंट स्पीड का मतलब यह है कि जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, वो क्या है? फिक्स है। मतलब अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहे हैं या 50 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहे हैं, तो आप पर आवर 50 किलोमीटर ही कवर कर रहे हैं पूरी जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी। क्लियर है? तो कांस्टेंट स्पीड आप समझ गए। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर या फिर 5 किलोमीटर पर आवर, ये बोल रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाए। क्या बोल रहा है? अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाए तो जर्नी में 2 घंटे कम लगेंगे। ये तो सीधी सी बात है कि भाई आप अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम तो नो डाउट क्या लगने वाला है, नेक्स्ट में कम ही लगने वाला है। तो बोला है ओरिजिनल स्पीड बताओ ट्रेन की। तो एक काम करते हैं, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं x। ठीक है, यहीं से ही हमने फर्स्ट मेथड को पकड़ लिया। क्या है फर्स्ट मेथड? फर्स्ट मेथड ये है कि आपको ओरिजिनल स्पीड को ही मान लेना है। क्लियर है? तो करें क्वेश्चन, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड को मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। क्या आप यहां से टाइम निकाल सकते हैं जिसे मैं ओरिजिनल टाइम बोलूं? क्या आप यहां से टाइम निकाल सकते हैं जिसे मैं ओरिजिनल टाइम बोल सकता हूं? क्या होगा? टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 300 और स्पीड कितनी है? x। क्लियर है? तो ये आ गया आपका टाइम, आर में आ गया ओरिजिनल टाइम। क्लियर है? लिख देता हूं पूरा मैं, ओरिजिनल टाइम। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है। मतलब ओरिजिनल स्पीड आपकी x किलोमीटर पर आवर है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो न्यू स्पीड होगी, क्या होगी? जो न्यू स्पीड होगी वो यहां से क्या होने वाली है? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्या होने वाली है? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ओरिजिनल स्पीड के चेंज होने से, स्पीड के बढ़ने से क्या डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? स्पीड के बढ़ने से टाइम पे फर्क पड़ता है, टाइम के घटने से या टाइम के बढ़ने से स्पीड पे फर्क पड़ता है। क्लियर है? लेकिन डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस यहां से क्या होने वाली है? डिस्टेंस वही 300 किलोमीटर होने वाली है। क्या आप यहां से न्यू टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। न्यू टाइम क्या होगा? 300 अपॉन x प्लस 5। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हमारा क्या है? न्यू टाइम। क्या है हमारा ये? न्यू टाइम। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करने से, 5 किलोमीटर पर आवर को से इंक्रीज करने से जो टाइम है वो 2 आवर कम लगता है, 2 आवर्स लेस लगता है। क्लियर है? तो टाइम का डिफरेंस 2 है। समझ में आ रहा है आपको? टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो पहले टाइम ज्यादा लगता था या बाद में टाइम ज्यादा लगता था? सोच के बताइए आप। भाई ओरिजिनल स्पीड क्या थी? x थी।
ठीक है, तो पहले वाला टाइम क्या होगा 300/x, क्लियर है। और बाद में ये टाइम क्या लगता है, कम लगता है, स्पीड के बढ़ाने से ये वाला टाइम क्या है, कम। मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से या क्वेश्चन के अनुसार, द डिफरेंस बिटवीन टू टाइमिंग्स या टू टाइम्स, डिफरेंस बिटवीन टू टाइमिंग आर 2, ठीक है, दो टाइमिंग के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 2r है, क्लियर है। जो टाइम का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस नहीं डिफरेंस है, वो कितना है 2। तो डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस में बड़ा माइनस छोटा आएगा, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, बड़ा माइनस छोटा आएगा। आप देखो बड़ा कौन है, अब इन दोनों में से यही बड़ा है, क्योंकि ये टाइम तो क्या है, कम है, 2 घंटे कम है, ये टाइम क्या है, बड़ा है। तो क्या कर देंगे 300/x माइनस छोटा वाला टाइम इक्वल टू 2, क्लियर है, आ रही है बात समझ में, समझ में आ रही है बात। मैंने फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके 2 के इक्वल कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यहां से इसको आगे सोल्व कर देते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, x और x+5 दोनों ही क्या आ जाएंगे, एलसीएम में आ जाएंगे। x का अगर डिवाइड लगाओगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, x+5 300 से इंटू होगा, मतलब 300 से x+5 मल्टीप्लाई होगा, माइनस x+5 का डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 300 से, तो कितना आ जाएगा 300x इक्वल टू 2, क्लियर, समझ में आ रहा है यहां तक। मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300x प्लस 5 3 जा 1500 माइनस 300x, और ये नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा x² प्लस 5x इक्वल टू 2। उधर भी निकाल देते हैं इसको, और 300x से 300x को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 1500 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x। क्या हम इसको उधर भेज सकते हैं, सॉरी 2x² प्लस 10x क्या आएगा 10x। क्या हम 1500 को उधर सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस 10x माइनस 1500, क्लियर है। 2 का डिवाइड लगा के इक्वेशन को थोड़ा हल्के कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 का डिवाइड लगाकर या 2 को कॉमन लेकर के अपन कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 0। मैं इधर कर देता हूं अब, x² प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, 25 और 30, 25 और 30, देखो 25 और 30 को सोल्व करने से प्लस का 5 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से 750 भी आ जाएगा, क्लियर है। 25 और 30 को, तो 30 के साइन प्लस लगाना है, ठीक है, 30 के साइन प्लस लगाना है। किसको नहीं आता है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 9th में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, अच्छे से लेक्चर बना रखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। माइनस का 25x माइनस का 750 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस 30 माइनस का 25 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस का 30, x प्लस का 30 कॉमन, x माइनस का 25 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -30 जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने x क्या माना है, स्पीड, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो स्पीड क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही हो सकती है, इसलिए -30 को नेग्लेक्ट किया जाएगा, क्लियर है। और x इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर यहां से आ गया है। जो ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं सेकंड मेथड पे, मैं यहां से आगे बढ़ने जा रहा हूं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा आसान भी है, वो भी इतना ही इजी है। कई बार फर्स्ट मेथड से हम प्रिफर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन है कई बार थोड़ी टफ बन जाती है। फर्स्ट मेथड से ऑलवेज इक्वेशन क्या बनेगी, थोड़ी टफ बनेगी। ये इजी थी लेकिन थोड़ी टफ बनती है। लेकिन सेकंड मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, बहुत ही इजी, और फटाक से क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। उसका इजी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व करेंगे तो डी आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। करें सेकंड मेथड से, आओ बच्चों सेकंड मेथड यूज करते हैं।
सेकंड मेथड ये बोलता है कि आप ओरिजिनल स्पीड मत मानो ट्रेन की, ओरिजिनल स्पीड मत मानो, आप क्या मान लो, ओरिजिनल टाइम मान लो। क्या मान लो बच्चों? ओरिजिनल टाइम मान लो। क्लियर है? आ रही है आप लोगों को बात समझ में? आपको क्या मानना है? ओरिजिनल टाइम। तो लेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, लेट द टाइम टेकन बाय दी ट्रेन, ट्रेन ने कितना टाइम शुरू में लिया ये मान लेते हैं हम टी आवर्स। सो स्पीड क्या बनेगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या है 300 और टाइम क्या है टी। क्या ये स्पीड बनेगी? क्या मैं यहां पे किलोमीटर पर आवर लगा सकता हूं? बहुत इजी लग रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल आसान है। टी आवर्स है तो 300 अपॉन टी क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाते हैं तो 2 घंटे कम लगते हैं। तो न्यू टाइम क्या लगता है आप लोगों को, न्यू टाइम क्या लगता है, न्यू टाइम क्या होना चाहिए, न्यू टाइम होना चाहिए t-2 आवर्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? न्यू टाइम क्या होगा t-2, तो न्यू स्पीड क्या बननी चाहिए, बोलो। न्यू स्पीड क्या बननी चाहिए, 300 अपॉन t-2 बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, बोलो। ठीक है, क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड का डिफरेंस कितना है, पिछली बार हमने क्या किया था, स्पीड मानी थी, टाइम का डिफरेंस 2 किया था। ध्यान से सुन लो, पहले हमने क्या माना, स्पीड माना और टाइम का डिफरेंस 2 कर दिया। अब हमने टाइम माना, स्पीड का डिफरेंस 5 कर देंगे, स्पीड का डिफरेंस 5 कर देंगे। पहले स्पीड मानी थी, टाइम का डिफरेंस 2 कर दिया था, टाइम मान लिए, स्पीड का डिफरेंस 5 कर देंगे। अरे भैया स्पीड का डिफरेंस 5 कर देंगे तो आप मुझे बताओ यहां टाइम कम लगता है, ये टाइम कम है ना, ये टाइम कम है, ये टाइम कम है तो ये स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और ये टाइम क्या है, ज्यादा, तो ये स्पीड क्या होगी, कम। मतलब ये स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, the difference between two speeds, the difference between two speed is 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों की डिफरेंस कितना है, दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। मतलब बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड, तो भैया बड़ी स्पीड तो यही है। तो 300 अपॉन t-2 माइनस 300 अपॉन t इक्वल टू 5। बोलो कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, समझ में आ रहा है अच्छा सा? बढ़े आगे, क्या कर देंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इसका अगर डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, 300 टी माइनस का 300 टी प्लस का 600 इक्वल टू 5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 600 टी स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 5। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 600 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर माइनस का 10t, 600 को उधर लेके चलो तो क्या हो जाएगा, यहां से 0 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस का 600। क्लियर है? 5 का क्या लगा दो, हर जगह डिवाइड लगा दो। तो 5 का डिवाइड लगाओगे तो 5t स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 10t अपॉन 5 माइनस का 600 अपॉन 5। तो यहां से जो इक्वेशन बन के आएगी वो बन जाएगी, यहां से देखो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। तो t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 120 इक्वल टू 0। क्या इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जा सकती है? बिल्कुल आसान है, देखो ना, 12 और 10, 12 और 10 आपको 2 भी दे देंगे, 12 और 10 मल्टीप्लाई करने से 120 भी दे देंगे। ये वाला साइन किसके लगाओगे, बड़े वाले के। तो टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस का 10t माइनस का 120 इक्वल टू 0। टी कॉमन, टी माइनस 12 प्लस का 10 कॉमन, टी माइनस 12 इक्वल टू 0, टी माइनस 12 t प्लस 10 इक्वल टू 0, t की वैल्यू 12, t की वैल्यू माइनस 10। t माइनस में नहीं हो सकता, टाइम है माइनस में नहीं हो सकता, इसका मतलब टाइम 12 है भैया, टाइम 12 आवर आ रहा है। टाइम क्या आ रहा है, 12 आवर। आप लोगों से क्या पूछी है, स्पीड पूछी है, तो स्पीड निकालने के लिए यहां पे टी को पुट कर दो। तो 300 अपॉन 12 25 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या बन जाएगा आंसर। आंसर सेम आएगा। दोनों मेथड आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। और भी मैं वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए पूरी क्लास 10th में लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।